हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज का जो वीडियो है, वर्ष 2023 में सावन का महीना किस प्रकार से मनाना है। जैसा कि वर्ष 2023 में सावन का महीना कब से कब तक रहेगा, सोमवार के व्रत हमें कितने करने हैं, 8 करने हैं या फिर 4 करने हैं, और किसी नए व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, वो कब से कब तक रहेगा। जो सुहागिन स्त्रियां जिनका नव विवाहित है, वो नए व्रत प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास लग रहा है। तो इस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ज्ञानवर्धक लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है और पुण्य की हमें प्राप्ति होती है यदि इस प्रकार से वीडियो को शेयर करते हैं। तो जिसको भी इस वीडियो की आवश्यकता होगी तो वह अवश्य ही लाभ प्राप्त कर लेगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय महीनों में से सावन का महीना, जिसे श्रावण का महीना भी कहते हैं, वो आने वाला ही है। इस माह की जो प्रतीक्षा है वो शिव भक्त पूरे वर्ष तक करते हैं। इस वर्ष यानी कि सावन का महीना बहुत ही अलग और बहुत ही विशेष है। तो दोस्तों, ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 19 वर्ष बाद पड़ रहा है। अर्थात जो सावन का महीना है वो 1 महीने का ना होकर के पूरे 2 महीने का होने वाला है, यानी कि 59 दिन का ये होगा। ये बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोगों में होने जा रहा है। इस वर्ष चातुर्मास भी 4 महीने का होकर के पूरे 5 वर्ष का होने वाला है। तो 4 महीने का चातुर्मास नहीं होगा, पूरे 5 महीने का होगा। ऐसा इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इस वर्ष 2023 में अधिक मास है, यानी कि इस वर्ष अधिक मास होगा, जिसे मलमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। कहीं पर इसे लोंद का महीना भी कहा जाता है। जो ये अधिक मास है, ये सावन के महीने के साथ संयोग कर रहा है। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठ रहे हैं कि उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में पूर्णतः मिलने वाला है। किस वर्ष 2023 में सावन का पर्व हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए, किस प्रकार से व्रत पूजन करना है, 16 सोमवार हो या फिर सावन के सोमवार हो, पूरे सावन के महीने में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इस वर्ष सावन माह 1 माह यानी 30 दिन का ना होकर के 2 माह का होने वाला है, क्योंकि इसके बीच में पुरुषोत्तम मास आ रहा है। जो पुरुषोत्तम मास का जो संयोग है इस वर्ष हो रहा है श्रावण मास में, और विशेष संयोगों की प्राप्ति हमें हो रही है। इस वर्ष सावन का महीना है वो 59 दिन का होगा, 30 दिन का ना हो करके 59 डेज का होगा, यानी 59 दिन का होगा, जो कि 4 जुलाई से शुरू हो करके 31 अगस्त तक ये रहेगा, जिसमें 4 जुलाई से 17 जुलाई 2023 तक शुद्ध श्रावण मास कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुरू हो जाएगा पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, जो कि 18 जुलाई से शुरू हो करके 16 अगस्त 2023 तक अधिक मास रहेगा। पुरुषोत्तम मास उसके बाद
में 17 अगस्त 2023 से लेकर के 31 अगस्त तक शुद्ध श्रावण मास का शुक्ल पक्ष रहेगा। जब भी इस प्रकार से संयोग करता है अधिक मास तो इसी प्रकार से करता है। इस बीच में आ जाता है 15 दिन का इधर और कृष्ण पक्ष के और 15 दिन उधर शुक्ल पक्ष के और बीच में आ जाएगा पुरुषोत्तम मास। कुल मिलाकर के अब क्योंकि ये बीच में आया है तो हम श्रावण में ही गिनेंगे और क्योंकि ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होता है। जिस भी मास के साथ आता है संयोग करता है तो उस मास का महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही संयोगों के साथ सावन में हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये लगभग 19 साल के बाद हमें 1 महीने का ना होकर के पूरे 2 महीने का मिल रहा है। इसमें हमें शिव भक्ति के लिए ज्यादा समय मिल रहा है। साथ में हम पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि का भी हम पूजन करेंगे। भोलेनाथ के साथ में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है 4 गुना। देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास का समय माना जाता है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव जी को सौंप करके देवशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए सावन के महीने में शिव जी की आराधना का बहुत ही ज्यादा हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में कठोर तप किया था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है सावन के महीने में शिव जी अपने गुणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। भगवान के महीने में किए गए जप तप ध्यान दान शिवलिंग के अभिषेक का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी न किसी के एक दर्शन अवश्य रूप से करने चाहिए। सावन के महीने में मनुष्य ही नहीं शिव जी विष्णु जी के गण देवता आदि सभी पृथ्वी पर आकर के शिव जी की आराधना करते हैं। सावन वाले पहले सोमवारों का अपना ही बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। सोमवार भगवान शिव जी को अति प्रिय होते हैं, उनके लिए समर्पित होते हैं, परंतु इसी के साथ में सावन के सोमवार हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है और बहुत ही विशेष माना जाता है। सावन के सोमवार के व्रत पूजन से हमारे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, मधुरता बनी रहती है और जो भी कुंवारे जन हैं उनको संयोग्य वर की प्राप्ति होती है यदि वो सावन के व्रत व पूजन करते हैं। सावन सोमवार में व्रत करने से यदि हमारे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं होती है तो वो भी मजबूत हो जाते हैं। जो हमारे मन की स्थिति होती है वो भी मजबूत हो जाती है और हमें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। श्रावण के महीने में शिवलिंग का अभिषेक हमें जल से, दूध से, पंचामृत आदि से या फिर जो भी प्रिय वस्तु से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए वो और शिव जी के बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक, मदार, शहद, चंदन, भस्म आदि अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही विशेष रहता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस बार जो सावन का महीना है वो हमें 2 महीने के बराबर मानना है। करीब 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। जो सावन के सोमवार करना चाहते हैं वो पूरे 8 के 8 सोमवार के व्रत करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ना करें कि 2 व्रत पहले कर लें फिर आखिरी के 2 व्रत कर लें। जो बीच के पुरुषोत्तम मास के सोमवार हैं आप उसे छोड़ दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके व्रत खंडित हो जाते हैं, पुण्य की जगह हमें दोष लगता है। इसलिए आप व्रत ना छोड़ें क्योंकि सामर्थ्य के ऊपर है, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।
तो मैंने बता दिया है 8 सोमवार पड़ने वाले हैं सावन के। व्रत की लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जा करके देख लेना। कोई भी साधक है वो पूरे श्रावण के व्रत भी रखते हैं, एक समय का भोजन करने का संकल्प लेते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प ले सकते हैं। वो पहले 30 दिन का संकल्प लेते थे, अब उन्हें पूरे 59 दिन यानी 2 महीने का संकल्प लेना होगा। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक पूरे नियमों का पालन करेंगे। दोस्तों हमें 2 लाभ मिलेंगे, एक श्रावण मास का नियम संपूर्ण हो जाएगा, साथ ही पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करेंगे तो हमारे 2 लाभ हो जाएंगे। पुरुषोत्तम मास का सेवन करना हमारे धर्मशास्त्र में अत्यधिक पुण्यदायक बताया गया है। ये भगवान श्री हरि विष्णु का अधिक प्रिय महीना है। पुरुषोत्तम मास को सब मासों में से श्रेष्ठ माना गया है। स्वयं श्री हरि विष्णु ने इसका नाम दिया है पुरुषोत्तम मास, जो कि स्वयं में विशेष महीना होता है। सभी मास हर वर्ष आते हैं, परंतु अधिक मास 3 वर्षों में एक बार आता है और जिस मास के साथ आता है उस मास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि इस वर्ष हमें शिव जी की आराधना के लिए 2-2 महीने मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग है। लगभग ये 19 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है, तो मन में किसी भी प्रकार का भ्रम शंका ना रखते हुए इस वर्ष सावन के 8 सोमवार का व्रत हम करेंगे। और यदि आप पूरे सावन के महीने के साथ सावन का संकल्प आप लेते हैं तो पूरे 2 महीने का संकल्प लेंगे। संकल्प आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार आप लीजिएगा। देखिए हमें 2 लाभ प्राप्त होंगे। सावन के साथ साथ हमें पुरुषोत्तम मास की सेवन करने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का भी पुण्य लाभ रहेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि पहले 15 दिन आप सावन के सोमवार व्रत कर लें, यानी कि 2 सोमवार के व्रत रख लें, 15 दिन सावन के नियमों का पालन कर लें, उसके बाद बीच में छोड़ दें, बाद में फिर लास्ट के 15 दिन यानी कि 2 सोमवार के व्रत रख लें। दोस्तों ऐसा करने से हमें दोष ही लगेगा, तो बीच में हमें ऐसा व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए, खंडित नहीं करना चाहिए। बाकी हमें 8 के 8 व्रत करने हैं, पूरे 2 महीने हमें सावन के नियमों का पालन करना है। इसके साथ ही हमें जो हमारा चातुर्मास होगा वो पूरे 5 माह का होगा, उसमें नियमों का पालन होगा। 2 माह हमें बिना नमक खाए आप नहीं रह सकते, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सेंधा नमक खा सकते हैं। पूरे महीने का यदि आप संकल्प ले रहे हैं, जो भक्त सिर्फ पुरुषोत्तम मास का संकल्प लेना चाहते हैं, सावन का नहीं ले सकते, तो सिर्फ पुरुषोत्तम का लेंगे तो वो 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक अधिक मास का नियम ले सकते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के साथ साथ माता गौरी को प्रसन्न करने की सुहागन स्त्रियां मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। जिस प्रकार से सावन के 16 सोमवार किए जाते हैं, सेम उसी प्रकार से सावन के मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत पूजा किया जाता है, जिसमें कि माता गौरी का पूजन किया जाता है। सेम वही कंफ्यूजन है जैसा सावन के महीने को लेकर के है, सेम वही गलतफहमी आ रही है माता मंगला गौरी के व्रत को लेकर के। देखिए यही वही नियम लागू होंगे जैसा कि सावन में सोमवार के व्रतों में है। जैसा कि हमें 8 सावन के सोमवार व्रत करने हैं, उसी प्रकार से हमें 9 मंगलवार व्रत करने हैं, क्योंकि 9 व्रत पड़ रहे हैं सावन के। तो सावन में हमें पूरे 9 के 9 व्रत करने हैं माता मंगला गौरी के, यदि हम कर रहे हैं। यदि आप नए व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जो अधिक मास है वो इसके बाद लगेगा। यदि हम मंगला गौरी के व्रत शुरू कर रहे हैं तब नहीं लगेगा, बाद में माता मंगला गौरी का व्रत इस 9 वर्ष से शुरू कर सकते हैं। तो माता मंगला गौरी के व्रत किस तारीख को पढ़ रहे हैं, मैं वो स्क्रीन पे लिस्ट दे दूंगी, आप वहां से नोट कर लेना। इस वर्ष हमें पूरे 9 व्रत प्राप्त हो रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस वर्ष नए व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं।
जब भी अधिक मास आता है हमें उसके बाद में हमें अधिक मास शुरू हो जाने के साथ साथ आगे तक जब तक होलिका दहन नहीं हो जाता तब तक हमें नए व्रत नहीं शुरू करने चाहिए। अधिक मास से पहले जैसा कि सावन है 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो 4 जुलाई से 17 जुलाई तक कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। साप्ताहिक कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं, सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं, पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं, या जो भी आप व्रत करना चाहें वो कर सकते हैं। 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास लग रहा है, यानी कि अधिक मास, तो आपको नए व्रत शुरू नहीं करने चाहिए। खासकर सुहागन स्त्रियों के व्रत आने वाले होते हैं, जैसा कि करवा चौथ, तीज का, अहोई अष्टमी का, जो बड़े व्रत होते हैं वर्ष में एक बार आते हैं। जिस दिन किसी नई की शादी होती है वो पहली बार व्रत करने जा रहे हैं, जिस वर्ष अधिक मास लग जाता है उस वर्ष वो व्रत नहीं उठाना चाहिए। बताया तो यही जाता है और नियम भी यही है। इसके अलावा आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ कर ही पहली बार व्रत शुरू करेंगे। जो लोग पहले से ही व्रत करते आ रहे हैं और जो सुहागन इससे पहले से ही व्रत करती आ रही हैं या अन्य व्रत कर रही हैं, वो बड़े आराम से इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन अधिक मास लगने के बाद में कोशिश करें कि नए व्रत ना शुरू करें होलिका दहन तक। ये नियम माना जाता है। आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। आपको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।